सभी को राम राम। देखिए आज की जो क्लास लाए हम बच्चों, मैं लेकर आया हूँ कि बोर्ड कॉपी कैसे लिखें, खासकर बच्चों मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स की बोर्ड कॉपी में आप ये मिस्टेक मत करना। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, टॉप 10 मिस्टेक कौन सी है जो बच्चे गलती करते हैं, और टॉपर्स कैसे लिखते हैं बोर्ड कॉपी, वो भी बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे गणित की बोर्ड कॉपी 100/100 अंक वाली अगर चाहिए तो भैया ऐसे लिखना। टॉप 10 मिस्टेक कौन सी होगी बच्चों, तो आज हम देखेंगे मैथ्स की बोर्ड कॉपी। ठीक है, ओके। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, पहले बोर्ड कॉपी ऐसे आती थी, मतलब एक इस टाइप की, एकदम चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी। लेकिन अब आएगी बच्चों इस टाइप की। ठीक है, यानी मैं बताना चाहूँ तो पहले कॉपी सर जी ऐसे आती थी, एकदम चौड़ी। ठीक है, अब आएगी सही लंबी लंबी, मतलब ऐसे आएगी खड़ी एकदम। जैसा रजिस्टर होता है, कॉपी होता है, ऐसे पहले सर जी ये फाइल के रूप में आती थी। ठीक है, ओके। देखिए तो बच्चों टॉप 10 मिस्टेक्स इन मैथ्स क्या क्या हैं। पहली मिस्टेक, गणित के चिन्हों पिड़तों की गलतियां। गणित के चिन्ह बच्चे गलत बनाते हैं, सिंबल्स कभी कभी गलत बना देते हैं। जैसे पाई को वो ऐसे लिखते हैं, जबकि पाई ऐसे लिखा जाता है। अभी हम देखेंगे, ठीक है। नंबर 2, हिंदी गणित अक्षरों को ऊपर नीचे लिखना, ये भी देखेंगे। ठीक है, नंबर 3 बच्चों रफ कार्य करने की गलतियां। नंबर 4, हल लिखें या सॉल्यूशन लिखें, आंसर लिखें, कॉपी पर कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करें। नंबर 5, गणित का डायग्राम पेंसिल या पेन से बनाएं। ठीक है, नंबर 6, लास्ट वाला क्वेश्चन पहले कर सकते हैं क्या, क्या सर जी बीच वाला क्वेश्चन पहले कर सकते हैं क्या। नंबर 7, सूत्र लिखने से नंबर मिलते हैं क्या। अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, अगर उसमें सर जी हम सूत्र लिख दें, क्या हमको नंबर मिलेंगे। ठीक है। 8वां, गणित में एमसीक्यूज के आंसर्स कैसे लिखें। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि सर जी एमसीक्यूज सॉल्व करके दिखाने क्या कॉपी के अंदर, या टिक करने हैं बस, ये बताऊंगा। 9वां, नया क्वेश्चन आधे पेज से शुरू कर सकते हैं। सर जी नया क्वेश्चन हमको नए पेज से शुरू करना चाहिए, या फिर आधे पेज के बाद वहीं से जो नीचे जगह बचती है वहां से कर सकते हैं। और 10वां बच्चों, बोर्ड कॉपी में पैसे रखने से पास हो जाते हैं क्या। सर जी अगर बोर्ड कॉपी पैसे रख दें, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है इसके बारे में बच्चे। टॉप 10 मिस्टेक्स, टॉप 10 डाउट कह लो, क्वेश्चंस कह लो, हम देखने वाले। ठीक है, चलो सब सर उठाते हैं। पहला नंबर, नंबर 1, लो जी। नंबर 1 है बच्चों गणित के चिन्हों प्रतीकों की गलतियां। देखिए आपको चिन्ह गणित में सही से बनाने पड़ेंगे, वरना सवाल गलत भी हो सकता है। टीचर एग्जामिनर वो फिर गलत पढ़ लेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको प्लस ऐसे बनाना चाहिए, कुछ बच्चे प्लस कैसे बनाएंगे, कुछ बच्चे प्लस ऐसे बनाएंगे, ये गलत है, ऐसे नहीं बनाना। या फिर ट्रायंगल त्रिभुज ऐसे लिखना आपको, त्रिभुज ABC, ये लिखने का सही तरीका है। जबकि कुछ बच्चे कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC, भैया छोटा त्रिभुज ना, इसके बगल वाला ही गलत हो गया। ठीक है। या फिर पाई, सर जी पाई ऐसे बनाते हैं हम तो, ऐसे गलत है बच्चों, पाई बनता है ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, ठीक है, कैसे कैसे आपको चिन्ह बनाने हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, लिस्ट को। तो जी अब आपको बच्चों दिख गई होगी, है ना। जैसे एक और चीज है अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट 5 आपको ऐसे लिखना है, अगर मान लो ऐसे लिखो। कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दी में, ऐसा कर देंगे, ऐसे, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चों सिंबल्स आपको दे रखे हैं, इसमें चिन्ह भी हैं, तो ऐसे बनाने का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 बच्चों, हिंदी गणित अक्षरों को ऊपर नीचे लिखना। अब जैसे बच्चे गलती क्या करते हो, देखो बच्चे ऐसे गलती करेंगे कि लिखेंगे पहले x = 5, यहाँ लिख देंगे, फिर रखने पर, है ना, रखने पर ऐसे ऐसे लिखेंगे। मतलब वो क्या करेंगे वो बच्चों, इसको तो नीचे लिख देंगे इंग्लिश गणित को, हिंदी ऊपर लिखेंगे। बच्चों ये तरीका गलत है। आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी ऊपर लिख रहे हैं तो बच्चों आपको इंग्लिश और गणित ऊपर लिखनी पड़ेगी। यानी सही तरीका ये है कि भैया x = 5, ठीक है, रखने पर, ये तरीका सही है बच्चों, ऐसे आप लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x = 5 रखने पर, ये भी चल जाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मत लिखना कि सर जी अगर हम ऐसे लिखें x = 5 रखने पर, ऐसे लिखें, ये दो लाइन के बीचों बीच है, बीचों बीच मत लिखना। ये तरीका सही है, ये तरीका सही है। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर A तथा फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों B का, है ना। अरे भैया कौन सी राइटिंग है ये,
इंग्लिश नीचे लिख दी, इसे ऊपर लिख दिया, फिर नीचे लिख दिया। अरे ऊपर नीचे नहीं करना, आपको एक ही लाइन में ए तथा बी का समांतर माध्य है ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, एक सीरीज में सारे के सारे। ये गलती मत करना। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, तीसरा है बच्चों रफ कार्य करने की गलती। देखिए, रफ कार्य कहाँ करें सर जी? रफ कार्य करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं बच्चों? दो तरीके हैं। या तो आप क्वेश्चन के बगल में कर लो, ठीक है, या तो बच्चों आप क्वेश्चन के बगल में कर सकते हैं, या फिर बच्चों आप कॉपी के पीछे कर सकते हैं। जो आपकी बोर्ड कॉपी मिलेगी उसके बच्चों आप पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, जैसे आपकी बोर्ड कॉपी ऐसे रहेगी, ठीक है, बोर्ड कॉपी बच्चों आपकी ऐसी रहेगी। आप यहाँ क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सीधा यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे ऐसे, यहाँ लिख देंगे रफ कार्य, और जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ कर लो कैलकुलेशन, फिर काट दो। यानी पेज के दाईं तरफ सीधे हाथ की तरफ लाइन खींच के रफ कार्य जरूर लिख देना। या फिर बच्चों बोर्ड कॉपी के आप पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ लास्ट वाले पेज पर, वहां लिख दो रफ कार्य, ठीक है। आपको जो भी गुणा भाग प्लस माइनस जो भी करना आप यहाँ कर दो, फिर इसको बाद में काट दो। तो ये दो तरीके हैं रफ कार्य करने के बोर्ड कॉपी पर, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा, नंबर 4, हल लिखें या सॉल्यूशन लिखें या आंसर लिखें। अब देखो ये क्या है, जैसे मान लो यहाँ कोई क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। मान लो आपने लिखा कि सर जी हम लिखेंगे आंसर, मान लो हम लिख रहे हैं सर जी दूसरे का ए, ऐसे लिख रहे हैं। तो क्या सर जी हम आंसर लिखें? हम इसको ऐसे लिख सकते, हल है हल, हल दूसरे का ए, ये लिखें, या सर जी हम लिखें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दूसरे का ए, ये लिखें? क्या लिखें सर जी? इसमें बड़ा कंफ्यूजन है क्या ठीक रहेगा? या सर जी हम इसको ऐसे लिख दें कि बीचों बीच एकदम, मतलब कॉपी के बीचों बीच पेज पर लिख दें यहाँ प्रश्नोत्तर, है ना, प्रश्नोत्तर दूसरे का ए, ऐसा ठीक रहेगा सर जी क्या? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखिए, आंसर टू का ए, ये भी ठीक है, हल लिखोगे ये भी ठीक है, सॉल्यूशन लिखोगे ये भी ठीक है, आप इसमें से कोई सा लिख सकते हो। लेकिन सबसे सर जी बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा 100%? तो बच्चों मैं ये वाला कहूँगा हल, ये ठीक है सबसे अच्छा। वहीं क्या सर जी हम ऐसे लिख सकते हैं? ऐसा तो लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन इसमें जाएगा आपका टाइम, इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है, तो इतना टाइम है नहीं, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, इससे बच्चे बच्चों आप ऐसे मत लिखना, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम जाएगा। और सर जी इचकेस से लिखना है क्या? इचकेस से नहीं लिखना है, नीला पेन, काला पेन और पेंसिल रबर कटर इनका यूज़ करना है बस इसमें, ठीक है। और हमने तो वीडियोस देखा सर जी, वीडियोस में इतनी सारी, शॉर्ट्स में इतनी सारी कॉपियां हैं जहाँ पर स्केच से लिखा रहता है। वहाँ वहाँ बच्चों की कॉपियाँ दिखाते हैं कि वहाँ बच्चों ने कॉपी से लिख, स्केच से लिख रखा है ऐसे ऐसे। तो बच्चों फेक होती हैं वो कॉपियाँ, फेक होती है, वो मास्टर खुद लिखते हैं फिर करते हैं, उसके पीछे मत पड़ना। आपको ऐसा करना है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन होगी ऐसे, लाइन के आप इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, लेकिन इधर मत लिखना क्योंकि इधर वाला पोर्शन ही दब जाता है, दिखाई नहीं देता। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आंसर दूसरे का ए, यहाँ से लाइन के इधर साइड से लिखना स्टार्ट, ठीक है। चलिए नंबर 5, नंबर 5 बच्चों, गणित का डायग्राम पेंसिल या पेन से बनाएं। देखिए बच्चों ये बोर्ड एग्जाम के निर्देश में पहले ही है, गाइडेंस में पहले ही है कि आपको जो डायग्राम है ना बच्चों पेंसिल से बनाना है। किससे बनाना है? पेंसिल से बनाना है, एकदम साफ साफ, ठीक है, साफ साफ बच्चों आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा, वरना नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो कच्ची पेंसिल का यूज करें, बारीक नुक्का उसका, पेन से डायग्राम मत बनाना। नंबर 6, क्वेश्चन पहले कर सकते हैं क्या? देखिए बोर्ड एग्जाम की गाइडेंस अगर आप पढ़ेंगे, निर्देशांक निर्देश, तो वहां पर लिखा होता है कि पहले प्रश्न से स्टार्ट कीजिए और अंत तक करते जाइए क्रम से। लेकिन सर जी क्या क्रम के अनुसार हमको करनी चाहिए क्या पेपर में? नहीं, ऐसा जरूरी बच्चों नहीं है, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको आता हो सकता है पहला क्वेश्चन दूसरे को नहीं आता हो, पांचवा क्वेश्चन आपको आता हो, पांचवा दूसरे को नहीं आता हो, तो सबका माइंड अलग अलग चलता है, ठीक है। इसलिए आप क्या करें बच्चों, आप पहले वो क्वेश्चन करें, है ना। पहले क्वेश्चन कौन से करने हैं? पहले क्वेश्चन बच्चों आपको वो करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हो, फुल कॉन्फिडेंस हो, है ना,
फुल कॉन्फिडेंस हो कि भाई साहब इसका आंसर तो यही है, इसको कोई माइक लाल गलत नहीं कर सकता, उनको पहले फोड़ें। चाहे वो 5वां क्वेश्चन हो, छठा हो, 10वां हो, 12वां क्यों ना हो, तो पहले वो क्वेश्चन करें जिसमें आप 100% श्योर हो। फिर फिर क्या करें सर जी, दूसरे टाइम, फिर दूसरी बार बच्चों आपको वो क्वेश्चन हाथ लगाने हैं जिसमें आप 90% श्योर हो कि चलो 90% तो श्योर हो, कोई दिक्कत ना है। फिर तीसरी बार में बच्चों आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप 50% श्योर हैं, 50-50, कि चलो आधा सही है मेरा लेकिन आधा मैंने बना बना के लिखा है। फिर चौथी बार में बच्चों आप वो क्वेश्चन हुए हाथ में जिसमें आप 10% श्योर हैं कि चलो भैया इसका लगभग ये हो सकता है। पांचवी बार लास्ट बच्चों, फिर लास्ट में आपको वो क्वेश्चन टच करने हैं जिसमें बच्चों आप 0% है कि बिल्कुल नहीं आता, ये तो बिल्कुल आता ही ना, तो बना बना के आप लिख दो उसको। सही लिखना, जो भी लिखना सही लिखना, तभी नंबर मिलेंगे आपको। और क्वेश्चन नहीं उतारना है पेपर में, सीधा लिखो दूसरे का ए आंसर या सॉल्यूशन हल, ऐसे लिखना आपको, ठीक है। और बच्चों ये आप देख सकते हैं, वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे चीते 100% ही करेंगे सब कुछ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 98%। आगे चलते हैं सातवां। सात बच्चों, सूत्र लिखने से नंबर मिलते हैं क्या? यस बच्चों, देखिए क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको लिखो, जो जो मान दे रखे कि भाई A = B, C = D, ऐसे। उसके बाद बच्चों सूत्र लगाओ, फॉर्मूला लगाओ उसके अंदर, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट देखो कि भाई कैसे कैसे सवाल हो रहा है, ठीक है। फिर बच्चों उसका कैलकुलेशन करो बढ़िया से, है ना। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका आंसर, सही आना चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप बच्चों मार्किंग होती है। हाँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है अगर आप उसमें सीधा सूत्र लिख देते हैं तो उस पर भी नंबर मिल जाते हैं। यस, ठीक है। आठवां, आठवां, गणित में एमसीक्यूज के आंसर्स कैसे लिखें? अब बड़ा यहाँ कंफ्यूजन है कि सर जी एमसीक्यूज हमको क्या हल करके दिखाने हैं क्या पेपर की कॉपी पर? क्या सर जी बिल्कुल एक एक करके हल दिखाना है क्या? नहीं बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है। एमसीक्यूज को केवल आपको जो है टिक करने हैं बोर्ड एग्जाम में, गोले भरने हैं मार्क्स इस पर, ओ मार्क शीट पे ऐसे, ठीक है। गोला बच्चों आपको ऐसे भरना है, वहां करके हल नहीं दिखाना है। कभी आप वहां करके हल करके बैठ जाओ, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आप रफ कार्य जो बोर्ड कॉपी के सबसे लास्ट वाले पेज पर चले जाएंगे, लास्ट वाले पेज पर बच्चों रफ कार्य लिखेंगे। फिर जो भी एमसीक्यूज आपको दे रखे होंगे उसको यहाँ सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व कर जैसे ही हमारा आंसर आ गया फिर ओ मार्क शीट पे बच्चों आप उसको भर दोगे ऐसे, ठीक है। ओ मार्क शीट पे भर दोगे ऐसे। तो रफ कार्य पर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, फिर बाद में ओ मार्क शीट पे भर देना है, ठीक है। सर जी बोर्ड कॉपी लिखेंगे कैसे? फिर आपको ऐसे लिखना है बच्चों, आपको ऐसे लिखना है कि भैया आंसर मान लो पहले का ए है तो भैया पहले का ए, नहीं ये तो नहीं सर जी, हमें तो यहाँ बढ़ना है। हाँ बिल्कुल, हमें बच्चों एमसीक्यूज के आंसर OMR सीट पर भरने हैं, ठीक है। इस सीट पर भरने हैं आपको, ओके। चलिए नौवा, नया क्वेश्चन आधे पेज से शुरू कर सकते हैं क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखा बच्चों मान लो यहाँ पर हल, तीसरे का आप एक करते जा रहे हैं, ऐसे करते करते जा रहे हैं। मान लो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ये जी आंसर आ गया, मान लो आपका कुछ भी एक्स की वैल्यू 5 आ गई, मान लो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे अब ये खाली पेज बचा है, यहाँ पर 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन खाली बची है। ये नहीं कि यहीं से स्टार्ट कर दो कि सर जी हम तो यहीं से पेज बचाएंगे, हम तो यहीं से अगला स्टार्ट क्वेश्चन कर देंगे कि हल तीसरे का बी यहाँ डालेंगे, इसको दोबारा यहाँ से हल स्टार्ट करना कर जाएंगे। भैया पेज मत बचाना बच्चों, ठीक है। नीचे 3 4 लाइन 5 लाइन बचे, कोई दिक्कत ना, नए क्वेश्चन को नए पेज से करना। होगा क्या, अगर मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन करना तो टीचर चेक करेगा, अच्छा सही है सही है सही है सही है सही है, बस यहाँ तक देखेगा नहीं, वो सोचेगा कि ये वाला हिस्सा इसी क्वेश्चन का है, जबकि आपने नया क्वेश्चन स्टार्ट किया है। इसलिए बच्चों आपको नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है, ये ज़्यादा कोशिश करना। हाँ, ऐसे हो सकता है कि मान लो आपका आंसर यहाँ पर आ जाए, फिर नीचे ज़्यादा ही आधे से ज़्यादा पेज खाली बच गया, फिर तो भैया 2 3 लाइन छोड़ना, हर क्वेश्चन के बीच 2 3 लाइन छोड़ना, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा पेज बचता है तो तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, कम लाइन बच रही है तो नए पेज से स्टार्ट करें, ठीक है। लास्ट 10वां, बोर्ड कॉपी में पैसे रखने से पास हो जाते हैं? अरे भैया बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे रख देंगे वो रख देंगे,
आपने जो लिखा है उस पर नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम, पैसे पे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये फालतू की किताब वीडियोस वगैरह होती है जहाँ दिखाते हैं पैसा, जो लिखो अच्छा लिखो, बेस्ट लिखो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।